अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वंदे मातरम। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की क्षितिज किताब की एक नई कविता के साथ आया हूँ। और उस कविता का नाम है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला के कवि कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस कविता का भाव क्या है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ये कविता जो लिखी गई है प्यारे बच्चों, ये कविता आज़ादी की प्रेरणा से प्रेरित होकर लिखी गई है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये कविता आज़ादी से पहले की है, और आज़ादी के पहले जब हम सब जितने भी भारतवासी थे वो अंग्रेज़ों के गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे। हम हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवि कविता लिखकर लोगों को उत्साहित करते थे। तो कैदी और कोकिला एक आह्वान गीत है, लोगों को प्रेरित करना चाहती है कविता, लोगों को जागरूक करना चाहती है। ताकि इस कविता की शुरुआत कहाँ से हुई? इस कविता की शुरुआत कवि से ही होती है। कवि जो एक कवि है लेकिन उसको अंग्रेजों ने कैद कर रखा है, जेल में बंद कर रखा है, कारागार में बंद कर रखा है ना। अर्धरात्रि का समय है जब कवि बेचारा एकांकी होकर यानी उदास होकर अकेले, एकदम बिल्कुल अकेले होकर उदास बैठा था। अचानक से अर्धरात्रि की बात हम लोग करते हैं, आधी रात की। उस समय कोयल आती है और कोयल आकर जो है चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि कोयल यहाँ तुम क्यों आई हो, तुम्हारे यहाँ आने का आखिर कारण क्या? को ऐसा लगता है कि कोयल पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पहले स्टैंजा की ओर, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहले स्टैंजा में लिखा है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर पहले स्टैंजा में भावार्थ ये है कि हमारे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या लाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो मतलब क्या संदेशा लेकर आई हो, और क्यों रह रह जाती हो मतलब कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो, कोकिल बोलो तो। अपने साथ तुम कौन सा संदेशा लेकर आई हो, मुझे बताओ। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारे लिए आजादी का संदेशा लेकर आई हो? तो निम्नलिखित संभावनाएं प्रकट करता है कवि कोयल के आने का, इसलिए वो ऐसा प्रश्न करता है। तो ये आपका पहला स्टैंडर्ड था। हम लोग दूसरे स्टैंडर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो आगे कवि कहते हैं कोयल से कि ऐ कोयल, ये जो स्थान है इसकी दीवारें जो हैं बहुत ऊंची हैं। ठीक है ना, ये जो जेल है, जो कारावास है, इसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, काली दीवारी हैं, काली दीवारें हैं, ठीक है ना। और इन काली दीवारों के घेरे में हमें रहना पड़ता है। यह स्थान हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये स्थान किनके लिए बनाया गया है? ये स्थान डाकू चोरों और बटमारों, बटमारों मतलब राह चलते लोगों को जो लूटते हैं उन्हें बटमार कहा जाता है, ठीक है ना। तो कोयल से अपना दुख प्रकट करता है कवि और कहता है कि ये जो ऊंची काली दीवारें हैं इनके घेरे में हमें रहना पड़ता है, डाकू चोरों बटमारों के बीच में हमें रहना पड़ता है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कोयल, यहाँ पर इस कारावास में हमें लोग जीवन जीने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, ठीक है ना। और मरने की भी आज्ञा हमें यहाँ नहीं है, मरने की भी आज़ादी हमें नहीं। हम चाहते, हम तंग आ गए हैं अपने जीवन से, हम चाहते हैं मौत को गले लगा ले, लेकिन मरने की भी आज़ादी हमें नहीं मिली हुई है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। जीवन पर, हमारे जीवन पर भी दिन रात पड़ा पहरा, 24/7 आवर। यस बच्चों, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा मतलब पहरेदारों की आवाजाही जो है लगी रहती है। शासन है, प्रश्न किया गया है, शासन मतलब क्या? अंग्रेजों का शासन।
या तम का प्रभाव गहरा? क्या ये शासन है? नहीं, ये कुशासन है। ये तम के प्रभाव का असर है। तम मतलब क्या? अंधकार, शासन, भ्रष्टाचार, अंग्रेजों का अत्याचार। तो क्या ये शासन है कोयल? नहीं, ये कुशासन है। ये अंग्रेजों के अत्याचार का परिणाम है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों वाली? ऐ कोयल, जिस रात्रि में हिमकर यानी चांदनी जो है वो भी निराश होकर चली गई, चांद निराश होकर चला गया, तो इस वक्त आज रात्रि में यहाँ क्यों आई है कोयल? तो हमारा ये दूसरा स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। हम लोग तीसरे स्टैंडर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे। क्यों हुक पड़ी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तू। हुक पड़ी मतलब हृदय की हुक, हृदय की पीड़ा। तुम्हारे हृदय में आखिर इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्यों, क्या कारण है कि तुम इतनी पीड़ित हो और तुम्हारे हृदय की पीड़ा साफ साफ स्पष्ट मुझे सुनाई देती है? कोकिल बोलो ना, तुम्हारे आने का आखिर क्या कारण है? बोलो कोकिल बोलो। क्या लूटा, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूट गया कि तुम्हारे पास ऐसा क्या था? मृदुल वैभव की रखवाली। मृदुल वैभव मतलब है ना मधुर दौलत, है ना, मधुरता का वैभव, यानी मधुरता का जो वैभव है, जो दौलत है, वो किसके पास है? कोयल के पास है। ईश्वर ने उसे प्रदान किया है ताकि वह लोगों के जीवन में मधुरता लेकर आए, मिठास लेकर आए। लेकिन शायद हो सकता है कि कोयल की इसी मधुरता, इसी मधुर दौलत को किसी ने लूट लिया हो, इसीलिए वो आधी रात्रि के समय यहाँ पर कूकने आई है, चिल्लाने आई है, चीखने आई है आधी रात के समय। तो ये हमारा अगला भी स्टैंजा कंप्लीट हुआ। अगले स्टैंजा के आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहता है कोयल से कि क्या हुई बावली, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? बावली मतलब पागल, कहीं तू पगला तो नहीं गई, पगली तो नहीं हो गई, जो अर्धरात्रि को चीख रही है, आधी रात को चीख रही है? आखिर तू क्यों आई है? क्या कारण तेरे आने का? बोलो ना कोयल। किस दावानल की ज्वालाएं, दावानल मतलब क्या? जंगली आग, और ज्वालाएं मतलब लपटे। तो यहाँ जंगली आग की लपटे का अर्थ क्या हुआ बताइए? अंग्रेजी शासन का अत्याचार, अंग्रेजों का अत्याचार इसका अर्थ हुआ, है ना। जंगली आग की लपट यानी अंग्रेजों का जो अत्याचार है पूरे देश पर छाया हुआ है ना। कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोयल कि तूने जंगली आग की लपटों को देख लिया हो? कहने का ये अर्थ हुआ, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने अंग्रेजों के अत्याचार को देख लिया और यहाँ तू चली आई हो। आगे अगले स्टैंजा में पढ़ेंगे हम लोग। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों या ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में बहुत कुछ दिया, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसमें बताया गया कि अंग्रेज जो है वो कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया करते थे, लेकिन फिर भी हमारे कैदी, हमारे क्रांतिकारी हिम्मत नहीं हारते थे। उनके घर में रहकर, कैद में रहकर ही उनसे मुकाबला करते थे, उनके अहंकार के कुएं को खाली किया करते थे। तो वही कवि कोयल से प्रश्न करता है कि क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना? तुझे लगता है कि जंजीरें हैं? नहीं, ये हमारे लिए गहना है, इन्हें हमने आभूषण मान लिया है, वीरों का जो आभूषण है उसे मानकर हमने उसे पहन लिया है, जो अंग्रेजों द्वारा हमें प्रदत्त यानी दिया गया, प्रदान किया गया है। हथकड़ियां क्यों? ये हथकड़ियां नहीं है कोयल, ये हथकड़ियां, इन्हें हथकड़ियां मत समझना तुम, ये तो ब्रिटिश सरकार द्वारा हमें सुशोभित किया जाने वाला गहना है, आभूषण है। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, कोल्हू एक प्रकार का कृषि यंत्र होता है, उसमें बैलों को बांधा जाता है, लेकिन अंग्रेज बैलों की जगह कैदियों का प्रयोग करते थे, लेकिन फिर भी हमारे कैदी हिम्मत नहीं हारते थे। कोल्हू के जो लोग कोल्हू है, जो कृषि यंत्र है, उससे एक आवाज निकलती है, चर्रक चू चर्रक चू चर्रक चू। उन्होंने इस चर्रक चू की आवाज को अपने जीवन का संगीत बना लिया है। सोच लीजिए आप, मतलब विपरीत परिस्थिति में भी ये हिम्मत नहीं हारते हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी को फोड़ तोड़कर जो है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ गिट्टी बनाते हैं और उन्हीं से जो है स्वतंत्रता के गान, यानी स्वतंत्रता के गीत भी लिखते हैं वो गिट्टी से, है ना। बड़े बड़े पत्थरों पर स्वतंत्रता के गीत लिखते हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ये जो मोट आया है या जुआ आया है, इन्हीं से पहले सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, ठीक है ना। जानवरों के पेट में बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता था, लेकिन अंग्रेज जो है हम कैदियों का प्रयोग किया करते थे, मोट और जुआ लगाकर हमारे पेट में बांधकर और हमसे ही पानी खिंचवाया करते थे, लेकिन कैदी फिर भी हिम्मत नहीं हारते थे, है ना। लिखा है ना, पर हूं मोट खींचा लगा पेट पर जुआ, है ना।
पेट पर जुआ बांधकर मोट को मैं खींचता हूं, और इस तरह से मैं ब्रिटिश सरकार के अकड़ को, घमंड के कुएं को मैं धीरे धीरे क्या करता हूं, खाली करता हूं। दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। लगता है कि तू रात में क्यों आई है, मुझे पता चल गया है। तू जानती है कि दिन के वक्त हम सब व्यस्त रहते हैं। दिन में अगर तू आएगी तो कोई तेरी आवाज सुनेगा नहीं, इसलिए तू रात में आई है। तू जानती है कि हम रात में आराम करते हैं, रात में कोई काम नहीं होता है, रात में कोई तुम्हें देख नहीं सकता है, इसलिए तू हमारे हृदय में करुणा का भाव जगाने आई है रात के वक्त। दिन में तू क्यों नहीं आई, तुझे दिन में आना चाहिए था ना। तू रात में क्यों आई है, हम समझ चुके हैं। तो ये आपका स्टैंडा ये खत्म हुआ। अगले स्टैंडा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इस शांत समय में, अर्धरात्रि में, तो इस प्रकार अंधकार को बेद कर यानी चीर कर क्यों आई है। तेरे आने के पीछे का कारण क्या, तू बता तो। कहीं तू चुपचाप मधुर विद्रोह बीज यानी विद्रोह का बीजारोपण, विद्रोह की भावना हमारे अंदर भरने तो नहीं आई है, आजादी की भावना तो तू भरने नहीं आई है। इस भांति तू हमारे हृदय में विद्रोह के बीज को रोपने क्यों आई है। तेरे आने के पीछे कारण आखिर है क्या, तू बता तो कोयल। लेकिन कोयल कुछ बोलती ही नहीं है। अगले चंदा के आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनते जाइए, ये पाठ बहुत बड़ा है। अगर आपको हमारा ये चैनल और हमारी जो पढ़ाई टीचिंग अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, सबको फायदा मिलना चाहिए। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, लेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हूं कृति की ब्याली, तीस पर है गाली ए आली। यहाँ काली 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 काले शब्द का प्रयोग किया गया। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काले शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। काला मतलब अंधकार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, चारों तरफ केवल यही तो माहौल था, यही वातावरण था, इसलिए कवि को हर चीजें काली दिखाई देती है। कहता है ना कि अरे कोयल तू भी काली है, ये रजनी, रजनी मतलब रात भी काली है, शासन की करनी यानी करतूत, करनी मतलब करतूत, ब्रिटिश सरकार का जो कार्य है वो भी काला, वो भी अंधकार से भरा हुआ है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। अरे कोयल, काली लहर कल्पना का, लहरें भी काली चल लगी हैं, हवा की जो लहरें चलती हैं, यहाँ तक कि मेरी कल्पनाएं भी काली हो चुकी हैं, वो भी अंधकार से भर चुकी हैं। मेरी काल कोठरी काली, मेरी जो कोठरी है वो भी काली ही दिखाई दे रही है मुझे। मेरी जो टोपी है, मैं टोपी जो मैंने पहनी है, जो मैंने अपने शरीर पर जो कंबल ओढ़ रखी है वो भी काली है। मेरी लौह श्रृंखला काली, लोहे की जो जंजीरें हैं वो भी काली है। पहरे की हूं कृति की ब्याली, मेरी ब्याली मतलब क्या होता है बताइए। ब्याली मतलब सापिन की भांति, है ना, सापिन की भांति। हुंकृति मतलब हुंकार करना, है ना। तो पहरेदार की जो हुंकार है, जो आवाज है, वो किसकी तरह है, काली सापिन की तरह, है ना। ब्याली मतलब काली सापिन, काला रंग की सापिन जो होती, सांप, सांप की पत्नी सापिन, ठीक है ना। तो काली सापिन की भांति जो है पहरेदार की हुंकार हमें लगती है। तिस पर है गाली है आली, ए आली मतलब ए मित्र, ए दोस्त, ए कोयल, उस पर भी हमें गाली सुनने को मिलता है। एक तो पहरेदार हम पर हुंकारता है, हम पे चिल्लाता है, और उस पर हमें गाली भी सुनाता है, अब शब्द भी सुनाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर पर मतलब इस अंधकार पूर्ण माहौल में, भ्रष्टाचार पूर्ण माहौल में तू यहाँ क्यों आई है तू। आखिर तेरे आने के पीछे यहाँ कारण क्यों, मरने के लिए तू आ गई है मदमाती हुई, क्यों मदमस्त होकर मरने आई है तू यहाँ पर। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। चमकीले गीत मतलब आजादी से भरे गीत, स्वतंत्रता से भरे गीत, उत्साह से भरे गीत, है ना। तो इन चमकीले गीतों को क्यों इस माहौल में, इस वातावरण में तू तैरा रही, क्यों फैला रही। तेरे इस चमकीले गीतों के पीछे क्या है, क्या रह छिपा हुआ, क्या तू कहना चाहती है, बता तो कोयल। अब यहाँ जो अगला आपका स्टैंजा है उसमें कवि और कोयल इन दोनों में असमानता प्रकट की गई है, और कवि कोयल से ईर्ष्या भी इसी कारण से करता है, इस स्टैंजा में आपको नजर आएगा, ठीक है ना। चलिए मैं पढ़ता हूं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नंबर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अपनी तुलना कवि जो है कोयल से करते हैं, कहते हैं अरे कोयल तुझे तो हरियाली डालियां मिली हुई हैं, पेड़ों की जो डालियां होती है ना हरी भरी, वो तुझे मिली हुई है, देख, लेकिन मेरा नसीब देख, मुझे काली कोठरी में रहना पड़ता है। तेरा नभ भर में संचार, कम्युनिकेशन है तेरा पूरा आकाश में, तू कहीं भी उड़ सकती, कहीं भी जा सकती है, लेकिन देख मेरा नसीब, मुझे मेरा जो है संसार, मेरा जो जीवन है वो 10 फुट के बीच ही बीत रहा है। तेरे गीत कहावे वाह,
तू जब गीत गाती है तो लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन यहाँ देख मेरी विडंबना, मेरी बदकिस्मती देख, रोना भी मेरे लिए क्या है, पाप है, गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, देख हम दोनों में कितनी विषमताएं हैं, है ना। अंतर, कितना अंतर है हम दोनों में, हम दोनों के जीवन। मेरे कोयल, तू फिर भी रणभेरी बजा रही है, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं है और तुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन फिर भी तू युद्ध के डंके बजा रही है ना। तू क्यों आई है इस अर्धरात्रि में, यहाँ क्यों आई है रे कोयल, बता तो। अब अंतिम स्टैंजा प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। ठीक है ना। इस हुंकृति, इस हुंकार पर, तेरी इस हुंकार पर, तेरी इस आवाज पर अपनी कृति से यानी अपनी रचनाओं से और कहो क्या करूं। ऐ कोयल, मैं तो अपनी ओर से कविताएं लिख ही रहा हूं, कविता लिखकर लोगों को मैं उत्साहित, प्रेरित, जागरूक कर ही रहा हूं। अब तू बोल रही कोयल, तेरी इस हुंकार पर मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि हमारा देश जल्द से जल्द क्या हो जाए, आजाद हो जाए। मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। मोहन के व्रत पर, व्रत मतलब कसम, प्रतिज्ञा। गांधी जी ने प्रतिज्ञा ली थी ना कि वो देश को क्या करवाएंगे, आजाद करवाएंगे। तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव, यानी प्राणों को किस दिशा में लगाऊं मैं, प्राणों की शक्ति, आसव मतलब प्राणों की शक्ति, प्राणों का आसव मतलब प्राणों की शक्ति, मतलब अपने प्राणों की शक्ति में किस दिशा में लगाऊं, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं कि हमारा देश क्या हो जाए, जल्द से जल्द आजाद हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपका ये भावार्थ कंप्लीट हुआ। इसी तरह से मैं आपको पढ़ाता चलूंगा, लेकिन अगर आप मेरा साथ देंगे तो मुझे और खुशी होगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जरूर करें, शेयर जरूर किया करें, ताकि आपके और अन्य दोस्तों को भी फायदा मिले। टर्म 2 का सिलेबस मैं 10th का भी पढ़ा रहा हूं और 9th का भी, दोनों साथ लेकर मैं चलूंगा हिंदी का, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।